अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और ये सीरीज का नाम है व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। इस्लाम ही क्यों? रिलीजन ऑफ ट्रुथ, दीन हक इस्लाम है, तो इस्लाम ही क्यों? तो आइए मैं अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट करूं डिग्री वाइज। तो फर्स्ट रीजन मैंने आपको क्या दिया? नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यूनिक। नंबर 2 के वन गॉड। नंबर 3 वन कैसा गॉड? ऑल पावरफुल गॉड। जैसे हो सकता है कोई वन गॉड में बिलीव करता है लेकिन वीक गॉड है, कमजोर गॉड है। इस्लाम ने बताया वन ऑल पावरफुल गॉड। और इसी वजह से आपको सुपरस्टिशन फॉलो नहीं करना है। कुरान की आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 189, अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे से एंटर करो, जैसे उस जमाने में लोग करते थे, कहते थे कि फला अगर हमने एहराम पहन लिया अब हमें पीछे से ही घर में अंदर आना होगा। अल्लाह ने कहा ये कोई नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, नेकी तो ये है तुम अल्लाह से डरो, तुम परहेजगारी इख्तियार करो, ये है नेकी। वातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, अपने घरों में सही दरवाजों से एंटर करो, जो उसका जो सही दरवाजा है उससे एंटर करो। तो एक और चीज ये हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देखे। अब अगला पॉइंट, बहुत सारे मजहबों में वो लोग एक गॉड को मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है? आपको ऐसे दूसरे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई क्वालिटी गॉड जैसी। जैसे मिसाल के तौर पर गॉड सब कुछ देखता है, वो भी सब कुछ देखते हैं। गॉड ऊपर वाला सब कुछ सुनता है, वो भी सब कुछ सुनते हैं। सब कुछ जानता है, वो भी सब कुछ जानता है। मतलब गॉड के जैसी कोई ना कोई क्वालिटी मिलेगी। ऐसे लोग, शख्सियात, पर्सनालिटीज मिलेंगे। यानी कि अगर इन्होंने माना कि एक ही गॉड है लेकिन गॉड जैसे दूसरे तो है 19-20। थोड़ी चीज में हम देखते हैं, कुछ चीजों में, कुछ क्वालिटीज में सेम, लेकिन इस्लाम ये कहता है लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा, उसके बमिसल कोई नहीं, शै कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। वो हुवा समीउल बसीर, वो सुनने वाला है और देखने वाला है। हाँ, सुनता है, देखता है, लेकिन उसके सुनने और हमारे सुनने में कोई कंपैरिजन। आप एक मिसाल से समझिए, ये इस बात के अंदर जो इस्लाम ने सिखाया किस तरह से सही बात है कि उसके जैसा कोई नहीं। आप एक मिसाल से समझिए, हम लोग एक टाइम पे 2 लोगों को नहीं सुन सकते। अगर ये एक्सट्रीम है, ऐसे एक और मोबाइल लगा दो, दो वीडियो साथ में चलाओ, आप नहीं सुन सकते हो दोनों। एक टाइम पे 2 सुनोगे तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल है, जैसे आपके सामने फोटो में देख रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला वो है जो करोड़ों को सुनता है। दुनिया के 800 करोड़ लोग सबके सब एक टाइम पे ऊपर वाले को पुकारे और सबकी पुकार सुनता है। उसके जैसा कौन हो सकता है? आप खुद सोचो, हम सब कैसे उसके जैसे हो सकते हैं? उसके जैसा कोई नहीं, देयर इज नन लाइक हिम। तो इस्लाम ने पहले तो बताया कि है उसका वजूद, उसकी वो एक है, ऑल पावरफुल है और उसके जैसा कोई नहीं। ये यूनिक बात है, ये बात है कि उसके जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै। और जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज, हाँ ह्यूमन क्वालिटीज, जैसे गॉड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन गॉड के बारे में आपको ऐसी कई क्वालिटीज मिलेगी, हालांकि अलग पॉइंट है, लेकिन मैं फिर भी उसके अंदर ही कंबाइन कर रहा हूं कि उसके जैसा कोई नहीं। तो गॉड के बारे में जब लोग बताते हैं तो वो बताते हैं गॉड भूल गया। इस्लाम कहता है नहीं, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। गॉड टायर्ड हो गया, थक गया गॉड। इस्लाम कहता है नहीं, वो कभी थका नहीं। गॉड को पछतावा हुआ, गॉड से भूल हो गई, गलती हो गई। इस्लाम कहता है नहीं, वो हर कमी से पाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शै। और ये आयत देखिए, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए हाईएस्ट एट्रिब्यूट है, उसके जैसा कोई नहीं। यानी अल्लाह के नाम है, अल्लाह की एट्रिब्यूट्स है, लेकिन कोई भी क्रिएशन जैसा नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ये बात को समझना है, ये प्योर कांसेप्ट है। एक क्रिएटर जो क्रिएशन की तरह नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है। अरे वो जात है जिसने इस पूरी इतने बड़ी यूनिवर्स को बनाया, वो इतने बड़े यूनिवर्स को भी कंट्रोल करता है और हमारे अंदर के सेल को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर के डीएनए को भी कंट्रोल करता है। आप सोचो कि बारीक से बारीक चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक उसका टोटल कंट्रोल है। आप उस जात की बात कर रहे हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये कितना प्योर कंसेप्ट है। यानी वन गॉड का कंसेप्ट सिखाया भी गया, साथ में बताया गया कि उसके जैसा कोई नहीं। और आप देखिए अगला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट कि पहले तो उसका एग्जिस्टेंस है। नंबर 2 वो एक है। नंबर 3 ऑल पावरफुल वाला एक, वीक स्ट्रगलिंग गॉड नहीं है, कमजोर स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा गॉड नहीं है, पावरफुल। और नंबर 4 उसके जैसा कोई नहीं है। और नंबर 5 हमारी सारी वर्शिप जो है ना उसी एक के लिए। लोग क्या बोलते हैं कि गॉड इज वन, मानते हैं बहुत सारे लोग। आप पूछो तो कहते हैं सबका मालिक एक, गॉड इज वन। लेकिन आप जब उनसे पूछो ओके बताओ आप वर्शिप किसकी करते हो, इबादत किसकी करते हो, पूजा किसकी करते हो, तो कहेंगे कि हम वर्शिप इनकी करते हैं, इनकी करते हैं, इनकी करते हैं, इनकी करते हैं, लेकिन गॉड एक है। यानी कि वो ये मानते हैं गॉड एक है, लेकिन इबादत औरों की करते हैं। इस्लाम कहता है नहीं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। वो एक मालिक, उसी की ही वर्शिप होनी चाहिए, उसी की इबादत होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ये बात को नहीं समझ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप बताओ कि जब बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है,
زندگی دینے والا وہی ہے, موت دینے والا وہی ہے, جو بیماری ہمیں ملتی ہے وہ بھی دینے والا وہی ہے آزمائش کے طور پر, شفا دینے والا وہی ہے, ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے, نعمتیں دینے والا وہی ہے, آزمائشیں بھی دینے والا وہی ہے. تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ورشپ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں ایسوں کی عبادت کریں جن کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہیں ہے تو پھر ان کی ورشپ کیوں ہے؟ اور ان کی ورشپ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے کیا؟ اور اگر ہے تو پھر تو پارٹنر ہو گئے, پھر تو دو ڈرائیور ہو گئے, تو دو کے ہاتھ میں ہے تو دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے, اور دو کے ہاتھ میں ہوتا تو فساد ہو جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں ان سے مانگتا ہوں کیونکہ ان کے بھی ہاتھ میں ہے, اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر دو ہے یا دو سے زیادہ ہے, سب کے ہاتھ میں ہے, پھر تو یہ ایسی بات ہے ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جائے, کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے گا. دیکھیے یہ بات کی پیورٹی کو سمجھیں, یہ اسلام میں بیسک کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ. ساری ہماری عبادت جو ہے نا وہ اس ایک کی ہے, کیونکہ مالک ایک ہی, بنانے والا ایک ہی, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. ہماری ساری آستھا, ساری عبادت, چاہے وہ زبان سے کی ہوئی عبادت ہے, چاہے وہ دل سے کی ہوئی عبادت ہے, چاہے وہ جسم سے کی ہوئی عبادت ہے, چاہے وہ مالی عبادت اس کے راستے میں مال دینا, یہ سب کے سب سے اسی کے لیے, سب کچھ ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری عبادت اسی کے لیے. یہ ایک ففتھ ریزن ہے why اسلام ففتھ ریزن کہ ساری ورشپ اس ایک گاڈ کے لیے. یہ پیور کنسپٹ آپ کو اسلام میں ملے گا. تو آپ دیکھیے کہ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم ون گاڈ میں بلیو کرتے ہیں لیکن ورشپ دوسروں کی کرتے ہیں, اسلام نے کہا نہیں, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی شریک. یہ شرک ہے, جوائننگ پارٹنر, یہ رانگ ہے. دیکھو رانگ کو رانگ نہیں مانو گے تو پھر آپ صحیح کو نہیں سمجھ رہے. اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ کو غلط بھی سمجھنا ہوگا کیا چیز غلط ہے. اگر کوئی کہے مجھے غلط کچھ نہیں جاننا ہے, آپ کو 2+2 4 صحیح ہے, 2+2 5 کو غلط نہیں بولنا ہے, 2+2 6 کو بھی غلط نہیں بولنا ہے, سب کچھ کو صحیح ماننا ہے. تو آپ کیا صحیح آپ جانتے ہی نہیں ہو. اگر آپ کو کیا صحیح جاننا ہے تو آپ کے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہے کلیئرٹی جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ساری ورشپ اس ایک مالک کے لیے, کیونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. 5 پوائنٹس ہوگئے, دیکھتے رہیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت.